नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। यूपी के हाथरस में हुए रेपकांड के बाद पूरे देश में सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है, जिसके चलते विपक्ष ने देश में जगह जगह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे, जिन्हें यमुना एक्सप्रेसवे पर ही रोक लिया गया, जहां से दोनों नेताओं ने पैदल जाना शुरू कर दिया। लेकिन पैदल ही हाथरस जा रहे दोनों नेताओं को यूपी पुलिस ने रोक लिया और नहीं रुकने पर यूपी पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और यूपी पुलिस के बीच झड़प भी हुई। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं, ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। हाथरस गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में आवाजें उठ रही हैं। गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए थे। दोनों नेताओं का कहना है कि वो पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं राहुल गांधी ने पुलिस से सवाल किया, मुझे किस धारा में अरेस्ट किया गया, मुझे जाने से नहीं रोक पाएंगे। अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मारकर गिराया, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस हिंदुस्तान में क्या आरएसएस और बीजेपी के लोग ही चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? क्या इस देश में नरेंद्र मोदी ही पैदल जा सकते हैं? ये कुछ सवाल हैं जो राहुल गांधी ने यूपी पुलिस से किए। यूपी के हाथरस में बेटी के साथ हुए गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में देश के लोगों में यूपी सरकार के खिलाफ रोष है। देश भर में जगह जगह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके चलते रोहतक में महिला कांग्रेस रोहतक की अध्यक्ष अनीता भाटिया के नेतृत्व में शहर के लघु सचिवालय के समीप यूपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सीएम योगी और सरकार का पुतला फूंका गया। वहीं केंद्र सरकार पर आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की गई। इसी के साथ आगे अनीता भाटिया ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में सरकार रेपिस्ट को संरक्षण देने का काम कर रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों को कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई है और मृतका का देर रात अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की तरफ से आज हमने ये रखा, जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ है, दरिंदगी भरा कार्य इन्होंने किया है। जो 14 सितंबर को जिस बेटी के साथ गैंग रेप हुआ और उसके बाद वो 15 दिन तक ज़िंदगी की जंग को जूझती हुई कल हार गई। उसके बाद कल रात को जब उसका पार्थिव शरीर उसके गांव में ले जाया गया तो उस समय पुलिस वालों ने, प्रशासन ने मिलकर उसका पार्थिव शरीर जो है खुद ही जला दिया, तेल डाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि धान बाजरा के एक एक दाने की खरीद होगी। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को इवेंट पार्टी भी बताया। सुनिए। स्वामीनाथन कमीशन कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, 2006 में बनाया था, 2008 में रिपोर्ट की थी। 6 साल तक कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह उस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अपने पैरों नीचे दबाए बैठे थे। उसका एक पन्ना भी उन्होंने लागू नहीं किया। फिर हुड्डा कमेटी भी उन्होंने ही बनाई थी। 2010-15 दिसंबर को फोटो खींची हुई हुड्डा साहब की मनमोहन को रिपोर्ट सौंपते हुए। 2014 तक इनकी सरकार थी। 4 से 14 तक उस आखिरी 4 साल में भी, 5 साल में भी 2010 में दे दी थी। उस हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट का भी एक भी कागज उन्होंने लागू नहीं किया। कोरोना महामारी के कारण देश आज आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, जिससे उभरने के लिए सरकार द्वारा वोकल फॉर लोकल अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्वदेशी ब्रांड को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों को स्वदेशी सामान का प्रयोग करने के लिए जागरूक भी किया गया। इस अभियान के तहत रोहतक में व्यापारियों ने स्वदेशी सामानों की प्रदर्शनी लगाई। इस मौके पर शहर के उपायुक्त मनोज कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपायुक्त ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार द्वारा सराहनीय कदम उठाए गए हैं। इससे देश के छोटे व्यापारियों को भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और देश का पैसा देश में ही लगेगा। लोगों ने रोष प्रकट करने का आज कोई मन बनाया है। एक बड़ी दुखद सी घटना थी, उसके लिए सभी को तकलीफ, आपको भी, हमको भी है।
मेरा मानना है कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। विरोध प्रदर्शन का भी तरीका बापू ने जो बताया था, कल बापू की जयंती है, हिंसा का स्थान कहीं नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। हर चीज़ का हल एक अपनी मंशा जाहिर कर देने से, बातचीत से है। सरकार भी कभी भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाती है, कभी भी। प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 1591 नए मरीज मिले, जबकि 20 की मौत हुई है। संक्रमितों की संख्या 1,28,975 हो चुकी है। अब तक 1,465 की जान भी जा चुकी है। एक दिन में 2,063 लोगों के साथ ही 1,12,887 स्वस्थ हो चुके हैं। पहली बार रिकवरी दर 87.51% पर पहुंची है। 27 दिन बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 15,000 से नीचे आकर 14,633 यानी 11% हो चुकी है। 10 दिन पहले ये 22,000 तक पहुंच गई थी। 24 घंटे में 26,295 कोरोना के सैंपल लिए गए। उधर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने होम आइसोलेट मरीजों से फोन पर बात की है। मंत्री ने पूछा कि आपकी देखरेख के लिए विभाग की टीम आ रही है या नहीं, क्या दवा आपको समय पर मिली है। सभी ने टीम के पहुंचने की ही बात कही। 60% मरीज घर पर ही हैं। झज्जर में 3, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, पानीपत, हिसार और सिरसा में 2-2, अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, फतेहाबाद, भिवानी में 1-1 मरीज की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अध्यादेशों के विरोध में राइस मिलरों ने धान की खरीद करने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे किसानों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा राइस मिलर एसोसिएशन ने सरकार द्वारा पारित अध्यादेशों का जमकर विरोध किया, जिसके चलते किसानों को मंडियों से धान को वापस लाना पड़ा। हरियाणा राइस मिलर एसोसिएशन के प्रधान मोंटू अरोड़ा ने ऐलान करते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे लिखित में नहीं लेगी, तब तक धान की खरीद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मिलर सरकार की किसी मौखिक बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूनियन की अभी सरकार के साथ किसी भी तरह की सहमति नहीं हुई है। जब तक हमारी सरकार मांगे लिखित में नहीं लेगी, तब तक कोई भी शेलर वाला न जीरी लेगा और न ही रजिस्ट्रेशन करवाएगा। बता दें कि राइस मिलर की अनुमति के बिना किसी भी मिल में खरीद सेंटर न बनाए जाए। जो हमारी मांगे रखी गई थी सीएम साहब के साथ, वो हमें लिखित रूप में दी जाए। मेन तो हमारी यील्ड, डैमेज, डिस्कलर और ब्रोकन पर है, वो हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। इसलिए अभी गवर्नमेंट का ना तो कोई रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और ना ही गवर्नमेंट ही सीएम का काम कार्य करेगा। नहीं, वो गवर्नमेंट ही देखेगी। इसमें एजेंसी का इंस्पेक्टर ही मंडी मार्केटिंग कर लिया आएगा। ट्रांसपोर्टेशन भी गवर्नमेंट की है। हमने तो मिल के अंदर उसका 17% मॉइस्चर चेक करना है और उसकी क्वालिटी चेक करनी है। और हमें कस और डैमेज डिस्कलर पर कोई छूट मिलती है तो हम ये चीज़ उतरवाने के लिए हमारे मिलों में तैयार। कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टरों को जस्ट इंडिया और माइक्रोन द्वारा सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए अलग अलग चरणों में यह कार्यक्रम रखा गया। जस्ट इंडिया के स्टूडियो में आयोजित इस कार्यक्रम में तीसरे दिन प्रमुख रूप से एसएमओ डॉक्टर अमनजीत कौर, डॉक्टर विकास सिवाज, डॉक्टर सतीश गुलाटी, डॉक्टर आर.के. परूथी, डॉक्टर आशीष गोयल, डॉक्टर मनूप कुमार और डॉक्टर दिव्या आहूजा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के उप मुख्य अतिथि पीजीआई के वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालरा ने कोरोना काल में डॉक्टरों की भूमिका की प्रशंसा की। साथ ही डॉक्टरों ने कोरोना काल में किन परिस्थितियों में मरीजों का इलाज वो कर रहे हैं, इस संदर्भ में भी अपने अनुभव साझा किए। जस्ट इंडिया के एडिटर इन चीफ शिव कुमार शर्मा और माइक्रोन कंपनी की वाइस चेयरमैन श्रीमती पूनम विग और श्रीमती निदीमा विग ने मुख्य अतिथि पीजीआई के वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालरा को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन श्रीमती वीना कौशिक ने किया। हम आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग की गई। हमारा इस समय सबसे इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल जो ट्रॉमा सेंटर है, जो 2.5 साल पहले करीब शुरू किया गया, उस वक्त ये फैसला किया गया ये ट्रॉमा सेंटर को हम पुराने इमरजेंसी के साथ ही मिक्सअप कर देंगे। एकदम से ही सब कुछ जैसे बंद सा हो गया। माइंड में भी बहुत कंफ्यूजन थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमने कोशिश करी कि हम हर जगह जहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट थी खाने की, पहले हम खाना खुद कुक कर करके भी भेजते रहे। सब मीडिया के माध्यम से, बाकी लोगों के स्टाफ के माध्यम से धीरे धीरे उन सब में ये अवेयरनेस आई है। अगर हम देखें तो अब बहुत से पेशेंट्स समझदार हो गए हैं। नई बीमारी का पता ही नहीं था कि क्या करना है, क्या निकलना है, क्या नहीं निकलना। बट हम लकी रहे इस शहर के अंदर कि शहर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सपोर्ट किया। हम उससे ज़्यादा लकी हैं कि हमारे पास PGIMS है। 22 मार्च को जब डिक्लेयर हुआ
कि लॉकडाउन है, तो वो बहुत ही स्केरी समय था। हर बंदे को डर था कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। वो घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। पर बच्चा अगर बीमार हो जाए तो पेरेंट्स क्या करेंगे? वो भी बाहर आने को तैयार नहीं है और वो बच्चे को तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जैसे डॉक्टर कालरा ने कहा कि इन्होंने मीटिंग करी थी जनवरी में, सबसे पहले 5 डॉक्टर हम शहर के IM में थे, हमारे को CMO साहब ने बुलाया था और तब उन्होंने ये बताया था कि ऐसे ऐसे होएगा। हमें तो ये ड्रीम लगता था ये कैसे रोहतक में होएगा, कहाँ से ये शुरू हुआ रोहतक में पहुँच जाएगा। वी कुड नॉट इमेजिन बट इट हैज़ अकर्ड। जहाँ भी हमारी CHC PHC थी वहाँ पर हमें जगह ढूंढनी थी कि जैसे ही मरीज आने शुरू होंगे, इन्फेक्शन आएगा तो उनको कहाँ रखा जाएगा। अभी गले में इन्फेक्शन हुई या जुकाम होगा तो कहीं कोरोना ना हो, और हमने फुल प्रिकॉशंस लेके बड़ी हिम्मत करके हमने डरते माहौल में ओपीडी स्टार्ट किया। सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे पास गले के, क्योंकि वो सबसे बड़ा डर था कि गले में ही स्टार्ट होता है, गले में खराश, दर्द होना या बुखार होना। तो हम लोग पहले बाहर से स्क्रीनिंग करके पेशेंट की थर्मल स्क्रीनिंग करके, अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है जैसे कोई जुकाम है या बुखार है तो हमें सबसे पहले सिविल सर्जन को रिपोर्ट करनी होती है। तो ये संभव इसीलिए हो सका क्योंकि ये एक टीम वर्क था। जैसा अब तक बात हुई उसमें डॉक्टर्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया, सब ने मिलके किसने कम किया किसने ज़्यादा, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि सब ने इसमें एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।